नमाम्यभोगि परिवार संपदं निरस्तभूति मनुमार्ग विग्रहम्। अनुग्रहोन्निर्दितकाललाञ्छनं विना विनायकमपूर्व शङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दुर्लभ मनुष्य जन्म भी दुर्लभ है और सद्गुरु दुर्लभ है। सद्गुरु प्राप्त होने पर सत्संगति ये दुर्लभ है। सत्संग प्राप्त होने पर ब्रह्म विचारणा। ब्रह्म विचारणा दीर्घ काल करना होता है। शास्त्र में और ब्रह्म स्वरूप का निरूपण विभिन्न स्थान में किया गया। उसका निरूपण, उसका श्रवण करके, विचार करके शास्त्रों का तात्पर्य निर्णय करना है। शास्त्रों का तात्पर्य किस अर्थ को प्रतिपादन करते शास्त्र विभिन्न स्थान में विभिन्न प्रकार कहा गया। सद्गुरु के सन्निधि में रह करके वेदांत वाक्य, वेदांत अर्थ अन्य वाक्य सब सुनते सुनते वेदांत का सार तात्पर्य ग्रहण होता है, निश्चय हो जाता है। शास्त्रों का तात्पर्य निर्णय होने के बाद भी संशय रहता है। कैसे संभव है एक ब्रह्म है और जगत जो दिखता है वो है ही नहीं, और जितने प्रपंच सब मिथ्या। इसके संशय दूर करने के लिए विचार करना पड़ेगा। श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्यो मंतव्यश्च उपपत्ति भी। श्रुति वाक्य, श्रुति सम्मत वाक्य से श्रवण करे, आगे मनन करे युक्ति के द्वारा। मंतव्यश्च उपपत्ति भी। मत्वा से मनन करने पर जो संशय दूर हो जाता है। पहले शास्त्र श्रवण तो प्रमाण समय संशय दूर हुआ, और युक्ति से मनन करने पर प्रमेय संशय। प्रमेय जीव ब्रह्म की एकता, अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य और सब मिथ्या। ये कैसे हो सकता है? संशय दूर होता है युक्ति के द्वारा मनन करने पर। जब मनन हो करके संशय दूर हो जाता है, श्रवण मनन के द्वारा संशय दूर हो जाता है, तब निधिध्यासन होता है। मत्वा सततम ध्येयम्, निरंतर उसका चिंतन।
ये ज्ञान के साधन है। आत्मावारे श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। ये सत्य में कहा गया, इसको ही भगवान भाष्य करने का दुर्लभ कह करके सत्संगति दुर्लभ है। उसके बाद ब्रह्म विचारणा से सत्संग में योग ही होता है, श्रवण होता है और ब्रह्म विचार भी होता है। शास्त्र का तात्पर्य और ब्रह्म का विचार, कैसे विचार करना चाहिए युक्ति आदि, तो विभिन्न स्थानों में शास्त्र में है। पंचदशी आप लोग श्रवण कर रहे हैं, बड़े सुंदर ग्रंथ है, प्रक्रिया उसमें है। मनन करने पर संशय दूर होता है। ब्रह्म संशय दूर होने पर अपने आप ही कभी कभी निश्चय हो जाता है कि मिथ्या है, मैं ब्रह्म हूँ। उसमें कभी कभी लग जाता है कि हमको ज्ञान हो गया, नहीं, अभी नहीं हुआ। थोड़ा कभी कभी लगता है, लगना है क्या कोई गलती नहीं, लेकिन उसमें मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ मानने करके बढ़ जाने पर आगे प्राप्त नहीं होता है। मत्वा च सततम देयम्, उसको कहते हैं नीति त्याग। इसमें कहा गया त्यागो ही सर्वस्व शिवात्म बोध। जो श्रवण होता है निश्चय हो जाता है बार बार, एक अद्वितीय तत्व ही सत्य और कुछ नहीं है। वासुदेव सर्वम सर्वम खलुदम ब्रह्म अहमेवासमेवाग्रे, मैं ही था, सर्वम खलुदमेवाहम, ऐसे वाक्य सुन करके सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे से बिना कुछ भी नहीं। जब कुछ भी नहीं है तो फिर कहाँ जाना, क्या करना? वो त्याग हो जाता है। त्यागो ही सर्वस्व, वही त्याग। और कुछ तो नहीं चाहिए, कुछ है तो उसका कोई प्रयोजन नहीं, आगे कुछ नहीं चाहिए, सर्व त्याग हो जाता है और कुछ नहीं है। इसको ही कहते हैं और कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा शरण में आ जाता है, वही शरणागति है। और कुछ नहीं चाहिए, ये जब निश्चय हो जाता है, शास्त्र श्रवण करते करते, श्रवण मनन करते करते ऐसे निश्चय हो जाए तो यही शरणागति है। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ये त्यागो ही सर्वस्व, सबका त्याग, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो अभी परमात्मा का बोध होता है। भक्ति करे ये कि परमात्मा तत्व और कुछ मुझे नहीं चाहिए, तभी हुई शरणागति, तभी भक्ति में निष्ठा काष्ठा, भक्ति परिपूर्ण होती तभी। और कुछ नहीं चाहिए बस। इसके लिए ब्रह्म विचार करने के लिए शास्त्र में विचार कैसे करना, ऐसे आया विभिन्न स्थान में। चतुर्श्लोकी भागवत में अंतिम श्लोक में, अंतिम श्लोक बोल दो। तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। चार श्लोक में ये अंतिम श्लोक है। ये चार चतुर्श्लोकी भागवत, 2 श्लोक पहले उपक्रम, अंत में उपसंहार, 3 श्लोक, बीच में 4 श्लोक ही भागवत है। अंत में भगवान ने कहा, विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को, एतावदेव जिज्ञासेन आत्मनः तत्व जिज्ञासुना,
आत्म तत्व जो जानना चाहता है इतने ही जानना चाहिए, जानना है और कुछ नहीं, खाली इतने जानना है, अधिक जानने की आवश्यकता नहीं। यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, जो सर्वत्र हो सर्वदा हो उसको जानो और मानने की अन्य को छोड़ो। जानने के लिए उपाय बताया, जो सर्वत्र सर्वदा जाने कैसे जाने, अन्वय व्यतिरिक आपके यहाँ जिसको अन्वय व्यतिरिक रूप युक्ति सदगुरु के उपदेश से शास्त्र में कहा गया है, अन्वय व्यतिरिक के द्वारा ही जानना है। क्या जानना है? यह सर्वत्र स्यात् सर्वदा स्यात्। अन्वय व्यतिरेक शब्द का अर्थ, अन्वय का अर्थ संबंध, व्यतिरेक का अर्थ अभाव। कोई घोड़ा है, घोड़ा है, संस्कृत में कहेंगे घटो अस्ति, तथा घट सन, अस्ति सन एक अर्थ है। पुष्पम अस्ति, पुष्पम सत, यहाँ सन नहीं सत, नपुंसक हो तो सत। माला अस्ति, माला सती, माला तिलेंगे, सन सत नहीं सती। लिंग के अनुसार शब्द प्रयोग होता है किंतु एक ही अर्थ। अस्थि शब्द को पुल्लिंग में सन, स्त्रीलिंग में सती, नपुंसक में सत, ऐसे करके सारे पदार्थ अस्थि 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 करके बोध होता है। यदि कोई कहते असत वैधम आसित कह करके, असत से जगत उत्पन्न हुआ, ऐसे मिट्टी से बना गया घट, घट मिट्टी है, कपाला मिट्टी है, कटोरा मिट्टी है, हांडी मिट्टी है, ऐसा होता है। इस प्रकार सदैव समय दमग्रासित, सत से सब बनने से सत का जितने कार्य सब सत सत सत, आकाशम सत, वायु सन अस्ति, तेज अस्ति, जलम अस्ति, पृथ्वी अस्ति, सन सन अस्ति अस्तिवान होता है। घटो अस्ति, कपालम अस्ति, घट बड़ा बड़ा घट है, बड़ा हांडी बनाते हैं। घट कलश में अलग अलग प्रकार है, सब मिट्टी है। घट में मिट्टी है, कपाल भी मिट्टी है, हांडी भी मिट्टी है, मिट्टी है। तो यदि घट मिट्टी है, कपाल मिट्टी है, तो घट कपाल एक है, बताओ। कपाल भी मिट्टी, घट भी मिट्टी, कपाल घट एक है। भूषण सोना से बनाए, कट का कुंडल, कट का कंकण जैसे बनाते हैं, कुंडल बनाते हैं, मुकुट बनाते हैं, माला बनाते हैं, सोने से बना गया ये सब जितने, उसमें कोई सोना है? कोई सोना है क्या? हाँ, सोना ही है। कटक भी सोना है, कटक कम ऐसे कंकण, कुंडल भी सोना है, माला भी सोना है, मुकुट भी सोना है, अरे सब सोना है। मुकुट भी कटक है, मुकुट ही कुंडल है? नहीं, क्या? मुकुट सोना है, कुंडल सोना है, तो मुकुट कुंडल एक है? देखो सोना सब है, सोना का अन्वय हुआ, सुवर्ण का कार्य सब सोना है, सब सोना है। सुवर्ण कार्य सोना से सोना का
सुवर्ण का अन्वय सब में हुआ, किंतु कुंडल का अन्वय मुकुट में, कटक में, माला में अभाव हो गया, व्यतिरिक हो गया। सुवर्ण का अन्वय और कुंडल का व्यतिरिक, दूसरे को एक का अन्वय एक का व्यतिरिक। जिसका अन्वय वही सत है, जिसका व्यतिरिक हो गया वास्तव नहीं है। अन्य व्यतिरिक का व्याम यथा सर्वत्र, सोना सर्वत्र है, माला में बहुत अलग अलग बनाते हैं, तो सब सोना है, सोना सर्वत्र है, सुवर्ण का अन्वय हुआ, और ये एक है, समझे सोने का माला, ये भी सुवर्ण है, ये भी सुवर्ण है, तो यह और ये दोनों तो एक हो गया ना। दोनों सोना होने पर भी यह सुवर्ण अलग है, ये अलग है, इसका व्यतिरिक हो गया। आपके भूषण में हाथ में कुछ लगाए, कान में कुछ लगाए, गले में कुछ है, सिर में कुछ है, घर में कुछ है, ट्रेजरी में कुछ है, सोना से बना गया भूषण, सब सोना है, किंतु सोना का तो अन्वय हो गया सबके साथ, एक का व्यतिरिक दूसरे में। जिसका अन्वय हुआ सर्वत्र वही सत्य है, जिसका अभाव होगा तो व्यतिरिक होता है, वो सत्य नहीं है। एक दृष्टांत बताया, 5 अंगुली ये सत्य है, यह है, प्रत्येक है, तो ये एक है, इसका व्यतिरिक हो गया, सत का अन्वय हुआ, इसका व्यतिरिक, इसका व्यतिरिक, इसका व्यतिरिक, जिसका व्यतिरिक हो गया उसका व्यभिचार हो गया, सर्वत्र नहीं रहा। जिसका व्यभिचार हो गया उसको छोड़ो, जिसका अन्वय सबके साथ उसको ग्रहण करो। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, आकाश सत है, वायु सत है, जल सत है, पृथ्वी सत है, किसका अन्वय हुआ? सत का अन्वय सबके साथ। वायु का अन्वय हुआ, जल का अन्वय हुआ, व्यतिरिक हो गया। तो जिसका व्यतिरिक अभाव हो जाता है वो सत नहीं, वास्तव नहीं है। जिसका अन्वय सबके साथ होता है वो सत रूप, सत ही सत्य है। सत ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, सत्य है, दोनों एक है, दोनों एक नहीं। इसका इसमें व्यतिरिक, इसका इसमें व्यतिरिक हो गया। व्यतिरिक जिसका हुआ उसको छोड़ो। सत का अन्वय सर्वत्र होता है, सत ही सत्य है। जब कहते हैं हम घटो सन घटो अस्थि, उसमें एक सद्रूप है और एक घट रूप है। सद्रूप ही अधिष्ठान ब्रह्म सत्स्वरूप है, और घट उसमें अध्यस्त आरोपित है। हम कहते घट सन एक लगता है। सद्रूप ब्रह्म ही सत्य और घट आदि समित्या है। ऐसा अन्वय व्यतिरिक करके जो सर्वत्र हो उसको ग्रहण करो, वो सत्य है। घट सद्रूप है, सर्वत्र है, घट सर्वत्र है, सुवर्ण सर्वत्र है, किंतु सर्वत्र सद्रूप है, सत्य है। तो सत्य ही ब्रह्म है जो सर्वत्र है। कोई वस्तु बता जो सत्य नहीं है, बोलो। वंध्यापुत्र सत्य है? वंध्यापुत्र है? जो है सत्य बताओ, वंध्यापुत्र है क्या? तो कोई पदार्थ जो है
असद्रूप है, असद्रूप है। यदि पदार्थ है सद्रूप है, पदार्थ है तो सद्रूप है या नहीं? कोई भी पदार्थ है, पदार्थ है घन से अस्थि, अस्थि हो गया तो सत है। जो पदार्थ है वो सद्रूप है? हाँ नहीं, हाँ डरना नहीं। पदार्थ है तो अस्थि, अस्थि हो गया सद हो गया। संस्कृत में पहले बता दिया, अस्थि, सत, सन, सती, ये अलग अलग शब्द प्रयोग करते हैं। तो एक ही जो अस्थि है कहते हैं वो सद्रूप है। जो सद्रूप है वो सद्रूप सर्वत्र है। पर्वतो अस्ति, गंगा अस्ति, समुद्र भी है, गांधीनगर भी है, देश भी है, मकान भी है करके सब काम में होता है। उसको ग्रहण करना यह सर्वत्र सर्वदा। सर्वत्र क्या मिलेगा? ऐसा कोई पदार्थ आपको मिले सर्वत्र है? कोई पदार्थ है जो सद्रूप सर्व है? पदार्थ नहीं, सत्य एक पदार्थ है। सत सत सर्वत्र है, वही सर्वत्र होने वाला क्या है? सत होगा। पदार्थ मतलब कोई द्रव्य होना चाहिए नहीं, सत है। सत कहाँ है? सर्वत्र है। जो सर्वत्र है उसको ग्रहण करो। यस्या सर्वत्र और सर्वदा। घट को तोड़ देंगे तो घट नष्ट हो गया, तो घट जो सत था वो सत नहीं रहेगा। घट नष्ट हो गया किंतु सत तो घट के अवय में रहेगा। घट तोड़ देने से टुकड़ा में रहेगा, टुकड़ा भी सत है, घट भी सत है। सत तो कहीं ना कहीं है। सत का अभाव नहीं होता है, घट का अभाव हो गया, सत का अभाव नहीं होता है। ये अन्वय व्यतिरेक करने के लिए एक है सत्य का अन्वय और अन्य पदार्थ का व्यतिरेक। जिसका व्यतिरेक अभाव होता है वो वास्तव नहीं है। भगवान गीता में कहा, नासतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतः, सतः अभाव न विद्यते, न अभाव विद्यते सतः, ना भाव विद्यते सतः। ना भाव का तो न अभाव, सतः सत का अभाव न विद्यते, सत का अभाव नहीं होता है। गीता में कहा गया असत्य का भाव नहीं है, ना सतो विद्यते भाव, असत अभाव भाव नहीं, असत्य का भाव नहीं और सत्य का अभाव नहीं। ना भाव विद्यते सतः। ये एक श्लोक क्या है कि पाद, पूरा श्लोक नहीं आता भी नहीं, एक पाद है। ना भाव विद्यते सतः, इतने ले लो। सतः अभाव न विद्यते क्या तो नास्ति नहीं रहता है, सत्य का अभाव नहीं होता है। ये अन्य व्यतिरेक जाना, सत्य का अभाव नहीं होता है, सर्वत्र सत्य रहता है। जो सर्वत्र रहता है उसको ग्रहण करो, वो सत्य ही ब्रह्म है। वो सत्य क्या चीज है? इतने सत शब्द से समझ लो। सर्वत्र रहने वाला हो गया सत्य, सर्वदा भी रहता है। जो नाभाव विद्यते सतः, जिसका अभाव हो जाता है वो सत है? जिसका अभाव होता है सत नहीं, वास्तव नहीं। सोचो
जिसका कहीं अभाव हो गया वो सत नहीं है। सत असत विवेक करना पड़ता है। जिसका अभाव हो गया वो सत नहीं है। हिमालय का अभाव होता है और सत नहीं है। गांधीनगर का अभाव है, यहाँ तो है। ऋषिकेश में गांधीनगर है, गांधीनगर का अभाव है, वो सत नहीं। जिसका अभाव होता है वो सत नहीं। ऐसे विचार करके आंख बंद करके, जिसका कहीं भी अभाव होता है, कभी भी अभाव हो जाता है, वो सत नहीं, वास्तव नहीं। किसे ममत्व नहीं, वह ममत्व मुमुक्षु नाम अनिर्वचनीयवादी नाम। जो अनिर्वचनीय माया को समझ रहे थे, माया का कह रहे किसी में ममता नहीं, ममत्व। जिसका अभाव कभी होता है, कहीं हो जाता है, वो वास्तव में नहीं है। जितने भी अपना प्रिय हो हम मानते हैं, ठीक है, प्रिय मानते हैं, किंतु वास्तव नहीं है। तो वास्तव तत्व को ग्रहण करने के लिए अन्य व्यतिरिक एक युक्ति है, अन्य व्यतिरिक और प्रकार भी है। उसको समझने के लिए एक एक प्रकार अन्य व्यतिरिक समझना पड़ता है। दृश्य 13 अध्याय में गीता में कहा, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते एतद् व्यतीतं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। ये शरीर सब क्षेत्र है, उसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ। और शरीर क्या है? क्षेत्र। वो शरीर में क्षेत्र में क्या क्या आता है? महाभूतानि अहंकार बुद्धिरव्यक्तमेव च करे भवति एतत् क्षेत्रं समाह। क्षेत्र है जो शरीर है, क्षेत्र। शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ चेतना। आप क्षेत्र है या क्षेत्रज्ञ है? भगवान कहते क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्र से भारत। मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ। सारे शरीर में आप कहते क्षेत्रज्ञ, यहाँ बैठे जितने शरीर सब क्षेत्रज्ञ है या कोई क्षेत्र है? सब क्षेत्रज्ञ है। कितने क्षेत्रज्ञ होंगे? भगवान कहते मैं ही क्षेत्रज्ञ सर्वत्र। क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्र। तो सारे शरीर में मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ। ये भगवान कहते इसको क्षेत्र, मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। आपको तो मैं ही जानने वाला। तो ये शरीर किसका है? भगवान का है आपका? झगड़ा हुआ हमारा भगवान के हमारा। अर्थात जितने क्षेत्रज्ञ है वो ये परमात्मा ब्रह्म है, बिना कोई नहीं। नान्य अतोस्ति दृष्टा श्रोता मनता। परमात्मा से भिन्न कोई दृष्टा श्रोता मनता है ही नहीं। आप अपने को में देखने वाला दृष्टा, सुनने वाला श्रोता, मनन करने वाला मनता मानते हो। परमात्मा कहते आत्मा से भिन्न कोई दृष्टा श्रोता मनता है ही नहीं। मेरे से बिना कोई दृष्टा श्रोता मनता है ही नहीं। अतः मैं सर्वत्र दृष्टा श्रोता मनता रूप से दिखता हूँ। मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ। सारे ब्रह्मांड को जानने वाले क्षेत्रज्ञ कितने होंगे? एक ही। सारे ब्रह्मांड सब क्षेत्र में आ जाएगा। सब को जानने वाला एक ही चेतन है जो क्षेत्रज्ञ है। और दृग्ग रूप है, बाकी सब दृश्य है। दृग्ग दृश्य है कि विवेक होता है, ग्रंथ है। दृग्ग होता है क्षेत्रज्ञ जानने वाला, दृश्यवादी हो गया। तो आप दृश्य है या दृग्ग है?
दृक् दृक् रूप चेतन एक है। और जितने दृश्य है वो मिथ्या है, जड़ है। दृश्य ज्ञेय पदार्थ है तो झूठा है, देखने वाला दृश्य स्वरूप ही सत्य है, और दृश्य पदार्थ सब मिथ्या है। इसलिए कभी तो स्वप्न में देख लिया, जो देख लिया वो ब्रह्म स्वरूप नहीं है, दृश्य है, मिथ्या है। स्वप्न जागृत आदि में भी जो परमात्मा की उपासना करते हैं उनके ये प्रतीक चिन्ह दीर्घ रूप ब्रह्मांड व्यापक है। भगवान श्री कृष्ण इतने छोटा रूप नहीं, छोटा रूप से प्रकट होते हैं, लीला करते हैं। भगवान भक्त के अनुसार, भक्त के इच्छा के अनुसार रूप धारण करते हैं। भक्त तो चाहता है मैं इसे सर्वव्यापक स्वरूप का चिंतन नहीं कर सकता हूँ, कैसे मैं आपका चिंतन करूँ? जैसे चिंतन कर सकते ऐसे रूप से प्रकट होते, किंतु उनका रूप वही गीता में उन्हें विश्व रूप दिखाया, वास्तव स्वरूप। और वही कह दिया, उसने कहा, परमात्मा ने उपदेश दिया, ना भाव विद्यते सतः। सत्य का भाव नहीं होता है, जो सत्य सर्वत्र उसको ही जानना है। इसी को ही जानने के लिए सारे शास्त्र साधन सब कुछ है। यही से जब जान लेते एक सद ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है, तो सबका त्याग हो जाता है। त्यागो ही सर्वस्व। जब तक सर्वस्व त्याग नहीं होगा ब्रह्मात्म बोध नहीं होगा। सर्वस्व त्याग वही है, एक सद ब्रह्म से भिन्न सब मिथ्या है। मेरा सर्व मिथ्या है, सर्व संबंधी जितने सब मिथ्या है, जितने नाम रूप वाले सब मिथ्या है, जिसका कहीं अभाव होता है वो मिथ्या है। ये इसका विचार करते करते फिर हो जाता है, जो दृश्य दिखता है वो भी मिथ्या है। ऐसा निरूपण करते करते डर लगता है, भगवान का आकार क्या मिथ्या है? भगवान मिथ्या है? भगवान मिथ्या नहीं, सदरूप है भगवान। आकार प्रकार नाम रूप मिथ्या है। घट सदरूप से कहते सत्य सत्य है, घटा मिथ्या है, व्यतिरिक होता है उसका। जिसका अभाव होता है उसको छोड़ना है, यही साधन करने का है। यही साधन करने से अपने आप ही सर्व त्याग होता है। यदि नहीं समझते होता नक्की होता है तो भगवान के शरण में आना पड़ता है। अंत में बड़ा कठिन होता है सर्व सत्याग। सब कुछ यही नहीं मिथ्या कहना, मिथ्या तो कह देते, सर्वत्र मिथ्या तो बुद्धि कठिन है। ऐसे करते करते जब सब कुछ मिथ्या सत्य नहीं है तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या साधन है? सत्य को ग्रहण करना, बाकी सब कुछ छोड़ना। सत्य के शरण में आना और सब कुछ छोड़ना, तभी वास्तव शरणागति हुई होती है। परमात्मा से पुकार करके मैं आपके शरण में हूँ, ये समझाना, ज्ञान प्राप्त करना, आपका वास्तव स्वरूप का दर्शन आपकी कृपा के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए सब कुछ करते करते भक्ति दृढ़ आदि था, भक्ति करते रहे परमात्मा की भक्ति से। अंत में कोई भक्ति मार्ग में चलता है, कोई ज्ञान मार्ग में चलता है,
कभी ऐसे समय आता है और देखता है कुछ नहीं होता है, मैं तो असफल हो गया। कभी कोई तो मान लेता है ज्ञान हो गया, कभी कोई मानता है कुछ नहीं हुआ। एक समय आता है पूरा समर्पित हो जाता है, लेकिन सत ब्रह्म है और कुछ नहीं है। सब छोड़ कर उसमें सद ब्रह्म में समर्पित हो जाना, वही है शरणागति। और जब साकार चिंतन करते, अंत में उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता है। कृपा के बिना तो मनुष्य जन्म प्राप्त नहीं है, सदगुरु प्राप्त नहीं, तब दुर्लभ है। तो कृपा अंतिम तक भक्त कृपा के भी क्या करता है। ज्ञान मार्ग चलने वाले भी अंत में थक जाता है, बस परमात्मा की कृपा के बिना कुछ नहीं होता है। अपने को देख लेता है, असंभव हो जाता है। और ऐसे विचार करते करते जब ज्ञान हो जाता है तो उसको नहीं लगता है इतने सरल यही ब्रह्म सर्व एक दृढ़ रूप चेतन वही ब्रह्म में, तो मैं ही दृढ़ रूप, मैं तो चेतन हूँ, मैं तो जड़ नहीं हूँ। कोई जड़ है क्या बैठो बैठे, सब कहें हम चेतन है। क्षेत्र क्या है? क्षेत्र जानने वाला, और जानने वाला ही भगवान है। क्षेत्र के हम चापे में हम भी एक ही क्षेत्र क्या सर्वत्र, अनेक नहीं है, एक ही चेतन सर्वत्र है। एक ही वासुदेव सर्वम सर्वम, सारे जीव सारे मनुष्य सारे प्रतिष्ठानी सर्वम, जड़ चेतन जिसे कोई वासुदेव से मिला कुछ भी नहीं है। वो उसको समझ लिया तो, और जड़ वर्ग सब तो माया से दिखता है, वास्तव नहीं है। वो स्वरूप में स्थित होने पर सांसारिक दुख, अनादिकाल से दुख का प्रभाव जन्म मरण चल रहा है। दुख दिखता नहीं कहीं, ना कहीं दुख हुआ है, न कहीं जन्म हुआ है, न मरण होगा, कुछ है ही नहीं। अंत में देखता है कि मैं आनंद रूप ब्रह्म हूँ, और कुछ सोचने का नहीं रहता है। सोचना जब चलता है तब तक निष्ठा स्थिरता नहीं हुई। ऐसे चिंतन करते करते महत्व स्थिर हो जाती है, कुछ नहीं, कुछ भी चिंतन करने का नहीं है, कुछ भी ग्रहण करने का नहीं है, कुछ भी त्याग करने का ही नहीं। पहले तो त्याग करना है, सब त्याग करना, बाद में देखा कुछ है ही नहीं त्याग करने के लिए। पहले त्याग ही सर्वस्व, सब का त्याग कर लिया है कि सदरूप ब्रह्म है। ये सदरूप ब्रह्म निश्चय कर उसमें बैठ गया, आगे क्या क्या त्याग करेगा, क्या त्याग करने का है, और क्या लेना है, ग्रहण इकट्ठी करना है। कुछ नहीं चाहिए, कुछ त्याग करना नहीं, कुछ बिगड़ा नहीं आत्मा में, किसका सुधार करने का नहीं, किसके ग्रहण करना नहीं, किसका त्याग करना नहीं, आनंद रूप से रहता है। उसे स्थिति में जो रह जाता है तो पुरुष परमात्मा की विशेष कृपा से उस स्थिति में कोई पहुंच जाता है, तब उस स्थिति में हो गया तो उसका जन्म सफल हो गया। उसके लिए बहुत कुछ नहीं करना है, मार्ग पर चलना है, श्रवण मनन करके उसे मार्ग पर चलना है। और जब जब मन नहीं लगता है, मन भटक जाता है, कोई शरणागत चाहिए आपके शरण में आया। परमते विशेष कृपा के बिना मार्ग पर चलना कठिन होता है। मार्ग पर चलना, मार्ग को समझ लेना, मार्ग पर चलना। जो मार्ग पर चलता है अवश्य लक्ष्य को प्राप्त करेगा। जितने दुर्बल होने पर भी मार्ग पर चलता है तो देर में भले वो पहुंच जाएगा। अमरनाथ हम देखे, बड़ा कठिन, ऊपर पहाड़ के ऊपर जब देखते डर लगता है। फिर बोला बाबा ऊपर नहीं देखो, नीचे देखो।
नीचे जब मार्ग देकर चलो ये तुमको पहुंचा देगा, ये मार्ग ही तुमको वहां पहुंचा देगा। ऊपर नहीं देखो, ऊपर देखने से बड़े बड़े सबल व्यक्ति भी थक जाते, बिल्कुल की तरह पहाड़ के ऊपर जाना हमको, हम चले जाते। ऐसे पहले असंभव लगता है, पहले असंभव लगता है, चलने पर पहुंच जाता है, संभव हो जाता है। वही परमात्मा की विशेष कृपा है। मनुष्य जन्म प्राप्त करने पर कम से कम मार्ग समझ कर मार्ग पर चलने लगे तो जीवन सफल हो गया। मार्ग पर चलते रहना, मार्ग को समझना, ठीक चलना। और मार्ग नहीं समझ करके ऊपर ऊपर से हमको आगे हम जानते ये सब भावना और संसार माया की नगरी, उसे फंस जाना सरल है, उसे सावधान होकर चलना पड़ता है। उसके लिए ये सत्संग विचार के आश्रय लेना पड़ता है। केवल आप लोगों के लिए नहीं, बड़े बड़े मनुष्य लोग कभी वही करते रहते हैं सारा जीवन। आवृत्ति असकृत उपदेशा व्यास जी ने कहा, और श्रवण मनन को आवृत्ति करो, बार बार करते रहो। कोई कहे कि मैं इसको कितने बार सुन लिया, बहुत बार पढ़ लिया, और क्या पढ़ना है। बहुत बार पढ़ लिया, यदि उसका फल प्राप्त रहा तो बहुत बार क्या पढ़ लिया। बहुत खाया, बहुत खाया, किंतु पेट भरा नहीं। कहता मैं बहुत खा लिया, बहुत खा लिया, पेट भर गया नहीं, पेट भरा नहीं, तो बहुत खाया, पेट भरने तो खाते बीच में नहीं। अन्य मित्र के प्रकार बहुत है, आपको प्रवचन के माध्यम से बताएगी। आज कृपा निधि की कृपा से, कन्या की कृपा से खांसी नहीं आई। एक महात्मा काशी में पढ़ने जाते थे, एक बार के बड़े खुश थे। आज क्या बात है, इतने खुश क्यों? सबसे क्यों खुश हो? आज कुत्ता नहीं भूखा। महात्मा कूद जाते तो कुत्ते भूखते। महात्मा का कुत्ते के साथ इसे संबंध है। चोर जाएगा तो कुछ नहीं, उसके पीछे चलेगी, पीछे हिला करेगी। साधु को देखते भूखेंगे, तो हमेशा एक कुत्ता भूखता तो धीरे धीरे चलना। तो महात्मा खुश होगी कि आज हम गए आए, कुत्ता नहीं भूखा। आनंद है, कुत्ता नहीं भूखा तो बड़ी खुश हो गई। कुत्ता मेरी भगवान है, उसका अपमान कैसे करें? क्या पूछा? कुत्ते के बारे में ऐसा बोल के हम उसका अपमान क्यों करें? वही भी कर्म का है। क्या बोला, कोई बताओ? नहीं। अच्छा, मेरा इतना ही प्रश्न है। मार्ग पे चलते चलते ब्रह्म मिल जाएगा, मार्ग पे चलना चाहिए, कौन चलेगा? कोई तो चलेगा। पहुंचने के बाद, गंतव्य पर पहुंचने के बाद वो कैसा दिखता है, वो क्या करता है प्रभु? अच्छा, कैसा दिखता है, क्या करता है? जी। हाँ, एक व्यक्ति डॉक्टर से जाकर पूछा, आप कहते दवाई में लूंगा, रोग ठीक हो जाएगा, कष्ट बंद समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल आनंद प्राप्त होगा। तो आनंद कैसा है, कैसे आनंद प्राप्त करो, आनंद बताओ कैसा है? रोगी पूछता है डॉक्टर को, वो आनंद कैसे होता है?
कितने डॉक्टर उसका उत्तर देंगे? डॉक्टर के पास उत्तर है? नहीं है। एक है, माता की बेटी शादी हो गई, गर्भवती हो गई, अभी उसके जन्म करने का, पैदा करने का समय हुआ, तो वो बेटी माता के पास आकर रही। माता उसको प्यार से बोलती, बेटी ये बच्चा पैदा होने का समय हो गया, बहुत कष्ट होगा, बहुत कष्ट होगा। बेटी बोलती, माता हमको थोड़ा जगा देना, जब कष्ट होगा मुझे जगा देना, नहीं तो हमको पता नहीं चलेगा कष्ट कैसे होता है, कैसे कष्ट होता है फिर पूछेगा। तो माता कहती, तुझसे में कोई नहीं जगाएगा, तू सब हम लोग सबको जगाएगी, जो करता है। तो कैसे होता है? वो स्वयं अनुभव ही होता है, दुख होने पर, सुख होने पर जैसा अनुभव है, वो अनुभव को कोई मना नहीं कर सकता है। यदि आपके पेट में दर्द है, आप डॉक्टर से कहा मेरे पेट में दर्द है, बड़े बड़े डॉक्टर कहे नहीं पेट में कोई दर्द नहीं, कोई मान लेगा? और आपके पेट में दर्द नहीं, बड़ा आनंद है, डॉक्टर टेस्ट करके तुम्हारे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, हम दवाई देंगे, पेट में दर्द है, कोई दवाई लेगा उसे? हमारे पेट में कोई दर्द नहीं, बहुत दर्द है, तुम्हारे पेट में बहुत दर्द है, दवाई लो। दर्द है, दर्द नहीं, कोई किसी से सुनना नहीं पड़ता है, कैसे पता चलेगा? पूछना नहीं पड़ेगा। जब प्राप्त होता है वो संदेह नहीं होता है, संशय विपर्य रहित ज्ञान। इसे उसके लिए पहले चिंता नहीं करना कैसे पता चलेगा, स्वयं संबद्ध, स्वयं अपने आप को पता चलता है। कोई प्रमाण उसको कैसे पता चलता है, इसके लिए कोई प्रमाण की अभिज्ञ की परामर्श करने की आवश्यकता नहीं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।